सिंघम 1, सिंघम 2 के बाद, सिम्बा के बाद और सूर्यवंशी के बाद की जो कहानी है वो इस मूवी की जो स्टोरी है इस बार मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये मूवी रोहित शेट्टी की अब तक की दीपिका पादुकोण की वो बहुत ही बुरी है, जिसको लेकर के आप बहुत ज्यादा एक्ट होता है उसी ने इस मूवी को बचाया हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं करीना कपूर की एक्टिंग की बहुत बुरा लगा है, जब जब वो हंसते हैं ना तो उनको मारने का मन करता है। रोहित शेट्टी का डायरेक्शन इस बार मूवी के एंड में जो है 15-20 मिनट का कुछ जो सीन है, अच्छा कुछ सीन जो है वो अच्छा बना पड़ा हुआ। इंटरवल के पहले तो मूवी बहुत ही थकी हुई, बहुत ही सुस्त सी लगती है। वो हंसाते हैं, उनको देख करके हंसी भी आती है और एंड में जब अक्षय कुमार की एंट्री होती है वो भी काबिल तारीफ है और कैमियो भी कैसा, सिर्फ 4 सेकंड। हे फ्रेंड्स, आई एम सरीश। अभी मैं जिस मूवी का रिव्यू करने जा रहा हूं उस मूवी का नाम है सिंघम अगेन। तो चलिए फटाफट इस मूवी का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को बताना ये चाहूंगा कि ये रोहित शेट्टी कॉफ यूनिवर्स की अगली किस्त है। सिंघम 1, सिंघम 2 के बाद, सिम्बा के बाद और सूर्यवंशी के बाद की जो कहानी है वो इस मूवी में दिखाया गया है। तो चलिए फटाफट इस मूवी की जो स्टोरी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं, ताकि आप लोगों को मूवी देखने में किसी भी किस्म की कोई भी दिक्कत का सामना करना ना पड़े। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बताना ये चाहूंगा कि मूवी की जो स्टोरी है इस बार मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं, क्योंकि अगर आप लोगों को मैंने मूवी की स्टोरी अगर बता दी तो आप लोग मूवी जाकर के सिनेमा हॉल में देखोगे नहीं, क्योंकि ये मूवी रोहित शेट्टी की अब तक की सबसे वर्स्ट मूवी में से एक जानी जाएगी। और कहानी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे रामायण के साथ इस मूवी को लिंक किया गया है और जैसे जैसे रामायण की कहानी चलती रहती है वैसे इस मूवी की कहानी भी आगे आगे चलती ही रहती है। और जैसे जिस तरीके से रावण ने सीता मैया का हरण किया गया था और जिस तरीके से प्रभु श्री राम ने हमारे सीता माँ को बचाया था हनुमान जी के साथ और पूरे वानर राज के साथ मिलकर के, पूरे वानर साम्राज्य के साथ मिलकर के, उसी तरीके से यहाँ पे अजय देवगन ने करीना कपूर को बचाया है, सेम वही प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पे एंट्री के बारे में। यहाँ पे जो एंट्री होती है दीपिका पादुकोण की वो बहुत ही बुरी है, जिसको लेकर के आप बहुत ज्यादा बोर होने वाले हो। उसके बाद यहाँ पे एंट्री होती है टाइगर श्रॉफ की, जो कि उससे भी ज्यादा बुरी है, उसको भी देकर के आप बहुत ज्यादा पूरा फील करने वाले हो। और एंड में जाकर के इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ 2 ही सीन है, एक स्टार्टिंग में और एक एंड में। इस मूवी का जो सबसे प्लस पॉइंट है वो है रणवीर सिंह की एक्टिंग, बस रणवीर सिंह की एक्टिंग। और उसके बाद यहाँ पे अक्षय कुमार का जो यहाँ पे एक्ट होता है उसी ने इस मूवी को बचाया हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं करीना कपूर की एक्टिंग की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अगर मैं अर्जुन कपूर की एक्टिंग की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं अजय देवगन जो कि सिंघम के रोल में है, यहाँ पे उनका रोल सेम स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक में जो उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो वैसे का वैसा ही रहता है, जैसा कि उनका शुरुआत में होता है वैसा ही उसका यहाँ पे एंड में होता है। अर्जुन कपूर का जो एक हमें एक भयंकर विलन के रूल में हमें देखना चाहिए था वो हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। उन्होंने अपने यहाँ पे उस रोल को यहाँ पे दोहराने की कोशिश की है, जैसे कि हमने उनको ऑलरेडी उनके डेब्यू मूवी में इश्क जादे में देखा था। जब वो हंसते हैं उनका जो एक विलेनियस जो उनका जो स्माइल है ऐसे करके वो करते, यहाँ पे ये बहुत बुरा लगा है। जब जब वो हंसते हैं ना तो उनको मारने का मन करता है, लगता है कि उनको यहाँ पे विलन के रोल में क्यों लिया गया है भाई, और इतनी बुरी तरीके से उन्होंने यहाँ पे एक्ट किया है, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। सिंघम यार, अजय देवगन क्या काम किया है यहाँ पे, करीना कपूर का भी यहाँ पे काम कुछ समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है। और रोहित शेट्टी का डायरेक्शन इस बार इतना बुरा है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। मूवी के बारे में अगर मैं अच्छी चीज अगर मैं कुछ सोचूं तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, मूवी के एंड में जो है 15-20 मिनट का कुछ जो सीन है, अच्छा कुछ सीन जो है वो अच्छा बना पड़ा हुआ है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं मूवी की अगर मैं बात करूं तो
बहुत ही बुरी मूवी है। रणवीर सिंह के आने के बाद, इंटरवल के पहले तो मूवी बहुत ही थकी हुई, बहुत ही सुस्त सी लगती है, आप देखोगे बहुत ज्यादा बोर हो जाओगे। लेकिन रणवीर सिंह के आने के बाद मूवी में थोड़ी सी जो है वो स्पीड अप होता है और वो हंसाते हैं, उनको देख करके हंसी भी आती है। और एंड में जब अक्षय कुमार की एंट्री होती है वो भी काबिल तारीफ है। अक्षय कुमार और रणवीर सिंह की जुगलबंदी है वही इस मूवी की जान है। अदरवाइज इस मूवी के जितने भी सीनियर मोस्ट एक्टर हैं, चाहे वो अजय देवगन हो, चाहे वो करीना कपूर हो, चाहे वो इस मूवी के जो मेन विलन है अर्जुन कपूर, अरे यार विलन ऐसा होता है जिसको कि लेकर के लोगों के मन में डर हो। स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि वो कितने ही भयंकर खतरनाक है और एंड में जाकर के उनको किस तरीके से मारते हैं अजय देवगन, इसको देखने पर आपको हंसी सी छूट जाती है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और कितने दिन से सुनने में आ रहा था कि चुलबुल पांडे का कैमियो और कैमियो भी कैसा, सिर्फ 4 सेकंड का। अगर आप कैमियो देखेंगे और चुलबुल पांडे को देखेंगे तो आपको लगेगा कि चुलबुल पांडे अगर नहीं भी होते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। इनफैक्ट अगर अजय देवगन भी इस मूवी में अगर नहीं होते और इस मूवी का नाम अगर सिम्बा 2 अगर रख दिया जाता तो भी मैं मानता हूं कि वो ज्यादा काबिल तारीफ था, क्योंकि यहां पे रणवीर सिंह ने बहुत बहुत अच्छे तरीके से लोगों को एंटरटेन किया है एज कंपैरिजन टू अजय देवगन। जैसा कि मैं मूवी के डायरेक्शन के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, बहुत ही पुअर है। 2.5 घंटे की मूवी है और मूवी इतनी पकाती है कि आपको देख करके लगता है कि ये रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स की मूवी है जिसका कि हम लोग इतने साल से वेट कर रहे थे। ये सिंघम 1, 2 और उसका 3rd पार्ट है सिंघम अगेन, जिसको कि देखने के लिए इतने टाइम से हम लोग लंबा वेट कर रहे थे। जैकी श्रॉफ का नाम मात्र का खाली यहाँ पे अपीयरेंस है। टाइगर श्रॉफ दिखते ही नहीं है, दीपिका पादुकोण दिखते ही नहीं है। और जैसे कि मैं उनके ट्रेलर में ऑलरेडी बता चुका हूं कि इन लोगों को लेने का मतलब ही क्या है यार, क्यों लिया गया है। स्टार्टिंग में सिर्फ एक बार दिखाया और एंड में आकर के बस एक बार दिखाया। रोहित शेट्टी की अब तक की वर्स्ट मूवी में ये मूवी जानी जाएगी। 2.5 घंटे की मूवी है। रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो इस मूवी को दूंगा मैं 3 आउट ऑफ 10। चूंकि रणवीर सिंह थे इसीलिए मैंने 3 दे दिया, अदरवाइज इस मूवी को देता मैं 1। तो अगर आप लोग इस मूवी को देखने का प्लान कर रहे हैं तो जाइए भैया देखिए। मेरे कहने में तो आप लोग मानोगे नहीं, क्योंकि रोहित शेट्टी की मूवी तो जाकर के आप लोग देखेंगे। बट ट्रस्ट मी, इस मूवी को देख के आप बहुत 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 ज्यादा बोर करने वाले हो, क्योंकि ये मूवी बहुत ज्यादा बोर करती है, बहुत ज्यादा थकाती है, बहुत ज्यादा पकाती है। अजय देवगन की परफॉर्मेंस से लेकर के करीना कपूर के परफॉर्मेंस से लेकर के अर्जुन कपूर जिस मूवी के विलन है वो भी देख करके आपका मूड ऑफ होने वाला है। तो जाइए देखिए, एंजॉय करना हो करिए, नहीं करना हो बट बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगले रिव्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।